हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है सभी के। तो बेटा साउंड वगैरह एक बार चेक कर लो, साउंड वगैरह ओके है क्या, विजिबिलिटी एकदम कंफर्म। और कैसे हो भाई बालकों, मज़ा आ रहा है सीरीज़ के अंदर? जल्दी से कमेंट करके बताओ, मज़ा आ रहा है बेटा सीरीज़ के अंदर? लास्ट टाइम बहुत कुछ कवर कर चुके हैं बेटा हम लोग। 12th बोर्ड का हमारा मेन फोकस है, जिसमें हमने हेलो एल्केन चैप्टर स्टार्ट किया था। एनसीईआरटी के सबसे पहले क्वेश्चंस हम लोगों ने ट्राई किए, ख़त्म भी हो गए स्टिल। एंड अब हमारा चल रहा है PYQ सेशन। और उम्मीद है यार बहुत 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 मज़ा आ रहा है, मुझे तो मज़ा आ रहा है और साथ में आप लोगों को भी आ रहा होगा। उसका सिंपल सा रीज़न यही है कि अपन बैक टू बैक कंटिन्यूसली डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं, हंसी मजाक भी हम लोग करते हैं, तो वो चलता रहना चाहिए। और दूसरा चीज़ कि आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। रिस्पॉन्स यानी कि आप पढ़ रहे हो, स्टिल आपके कमेंट्स आ रहे हैं, तो दैट्स अ गुड थिंग। चलो बेटा स्टार्ट करें। एक बार फटाफट से ये देख लो। यस, बहुत बढ़िया, ऑल सेट ऑल सेट, बहुत बढ़िया। जय सिया राम, जय सिया राम सभी को। चलो भाई बेटा स्टार्ट करें। देखो लास्ट टाइम हम लोगों ने 19 क्वेश्चन PYQs के अंदर ट्राई कर लिए थे। आज है नंबर 20 से स्टार्ट करने का, तो 20 से हमारा सीक्वेंस आज स्टार्ट करते हैं। देखते हैं बेटा कैसा और किस तरीके के क्वेश्चन अपने पास आए हैं। सारे जितने भी PYQs हमारे पास हैं हम सारे ट्राई कर रहे हैं ना। नेक्स्ट बेटा अपने पास में क्या है, हाउ डू यू कन्वर्ट, मतलब अपन कन्वर्ट कैसे करेंगे। प्रोपीन है, मीन्स डबल बॉन्ड दे रखा है, और क्या बनाना है अपने को, 1 आयोडो प्रोपेन बनाना है। ऑब्वियस सी बात है, डबल बॉन्ड ब्रेक करके आयोडीन लगाना है। बहुत सिंपल है, ऐसा पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन किया हम लोगों ने। स्टिल देखो ये 2016 में आया हुआ है, तो डजेंट मैटर, कोई फर्क अपने को पड़ भी नहीं रहा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, साइड में करते हैं अपन इसको, है ना। देखो सबसे पहले प्रोपीन 1 2 और ये हो गया प्रोपीन अपने पास में, ठीक है। एक सेकेंड रुको, मैं थोड़ा सा इसको स्टेबल कर देता हूँ ताकि स्टेबलाइजेशन थोड़ा सा आ जाए अपने पास में और थोड़ा हम कंफर्ट फील आ जाए। चलो ठीक है, गुड। स्टिल ओके 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 ओके, वेट अ सेकेंड, बस स्टिल एक सेकेंड, ओके हो गया। चलो देखो बेटा, इस अंकल का करना है अपने को, क्या करना है भैया। सबसे पहले तो आपको अच्छे से पता है कि यार इसको कन्वर्ट करना है किसमें, आयोडोप्रोपेन। 1 2 और 1 3, यहाँ क्या लगाना है, आयोडीन लगाना है। अब खुद सोचो यार, आयोडीन केवल और केवल तभी आता है जब हम क्या लगाते हैं, हेलोजन एक्सचेंज मेथड, यानी कि फिंकलस्टाइन रिएक्शन। इसके अलावा कुछ भी नहीं है हमारे पास, है ही नहीं, मजबूरी, क्या करें। अगर एरोमेटिक होता तो मैं एक्वस के के साथ रिएक्शन करवाता। सॉरी, अगर एरोमेटिक होता तो हम क्या करवाते हैं, एक्वस के से रिएक्शन करवाते, आयोडोबेंजीन बन जाता। बट स्टिल यहाँ पर एल्केन है, नॉर्मल सॉरी एल्कीन है, तो क्या करें। आप लोगों को मैंने सिखा रखा है कि पहले इसको कन्वर्ट करोगे किसमें, हेलोजेंस में, यानी कि कहीं से भी HBr HCl ये लेके आओगे। क्या करें भैया, अगर सपोज मैं इस अंकल की रिएक्शन HBr से करवा देता हूँ। अब मुझे देखो 1 नंबर पे ब्रोमीन चाहिए, तो मैं इनको पूरा कर लेता हूँ ना। तो क्या बनेगा, देखो कार्बन CH सिंगल बॉन्ड CH2। मैं चाहता हूँ कि मेरा ब्रोमीन 1 नंबर पे आ जाए। मैं क्या चाहता हूँ बेटा, मैं तो चाहता हूँ कि 1 नंबर पे मेरा ब्रोमीन आ जाए, ठीक है, आ गया। अब यहाँ हाइड्रोजन चला गया, तभी तो CH2 बना। अब खुद सोचो यार, जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा वहाँ पे मैंने लगाया ब्रोमीन, दैट मीन्स ये परोक्साइड रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है बेटा, परोक्साइड, यानी कि H2O2 की प्रेजेंस में होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा। अब तो बहुत ईजी है यार, अब तो ये लो NaI फिंकलस्टाइन रिएक्शन। क्या हो गया, यहाँ से Na और यहाँ से Br बाहर, आयोडीन यहाँ जाके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, बन गया C, मतलब 3 कार्बन CH3 CH2 CH2I और प्लस में बाहर क्या हो जाएगा, NaBr। स्टिल बहुत इजी रिएक्शंस है, ऐसे क्वेश्चन हम लोग ट्रैक कर चुके हैं, इसीलिए मैंने साइड में थोड़ा सा इसको जल्दी से मेंशन कर दिया। राइट द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, मेजर बनाना है। मेजर अगेन देखो, ये जब जब सनलाइट आती है ना, आप समझ लो कि यार यहाँ पर जो है ना 99% केस में कौन सा होगा, फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा। कैसा होगा, फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा। कैसा होगा बच्चा पार्टी, फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा, ठीक है। अब स्टिल मुझे ब्रोमीन से रिएक्शन करवानी है। अब ब्रोमीन जो है वो बाहर जो एल्केन्स बैठा है इनके ऊपर होगी रिएक्शन, इस अंकल के ऊपर। अब तुम्हें अच्छे से पता है क्या करवानी है यार, बहुत बढ़िया तरीके से जानते हो, याद है रिएक्शन। सबसे बेसिक रिएक्शन होती थी CH4 प्लस में Cl2, किसकी प्रेजेंस में बेटा, HMO की प्रेजेंस में। आप कहते हो सर CH3Cl बनेगा और एक HCl रिलीज हो जाएगा, वही काम यहाँ करना है। पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, या तो मैं इस कार्बन से हाइड्रोजन रिलीज करूँ, या फिर मैं सेकेंड वाले कार्बन से हाइड्रोजन रिलीज करूँ। जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन सा हाइड्रोजन रिलीज होगा, पिंक कलर वाला या ब्लू कलर वाला। स्टिल आई एम वेटिंग, मैं आपका चेक कर रहा हूँ कमेंट कि कौन कौन एकदम फोकस के साथ स्टडी कर रहा है। देखते हैं क्या हुआ है, जल्दी बताओ, पिंक या ब्लू, इतना सा आंसर दे दो बस कि सर पिंक से हाइड्रोजन निकलेगा या फिर ब्लू से।
आ रहे हैं रिस्पॉन्स, आ रहे, डबल आंसर है हमारे पास, स्टिल डबल आंसर्स है, बट अगेन मेजॉरिटी जो है पिंक की है। गुड, बहुत अच्छा बच्चों। तो इसका मतलब आप लोग सीख रहे हो यार, यही तो चाहिए। देखो सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से अगर हाइड्रोजन निकालोगे तो ठीक है ना, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखो अगर आपका पिंक वाला हाइड्रोजन निकला तो रेडिकल आएगा इधर, कैसा रेडिकल, 2 डिग्री, और आपको पता है 2 डिग्री वाला स्टेबल। लेकिन अगर आप हाइड्रोजन निकाल दें ब्लू कलर वाले से तो यहाँ एक रेडिकल आता, ये रेडिकल कैसा होता, ये तो बेटा 1 डिग्री है। आपको अच्छे से पता है कि रेडिकल्स कौन से ज़्यादा स्टेबल होते हैं, सबसे ज़्यादा 3 डिग्री, सबसे ज़्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री, और लास्ट में क्या होता है सुपर 1 डिग्री। ये तो अपने को पता ही है। तो बस आप समझ चुके हो कि कहाँ से निकालना है, तो अपन पिंक वाला ही प्रोडक्ट बनाएंगे, वो मेजर होगा हमारा। देखो कंपाउंड ने मेजर पूछा है, माइनर पूछता तो फिर हम दोनों बना देते हैं। कंपाउंड आएगा कुछ ऐसा कि यहाँ पर बनेगा नाइट्रोबेंजीन, यहाँ आ जाएगा CH, नीचे आएगा Br और यहाँ आ जाएगा CH3। रिलीज क्या हो गया HBr। क्या बात समझ में आ गई? इतना सा काम करना है, इतना सा काम। मेजर पूछा था इसीलिए, अगर माइनर पूछता तो मैं 1 डिग्री वाला भी बनाता, तो ठीक है ना। तो 1 डिग्री हमें यूज़ नहीं करना है, हमें तो 2 डिग्री वाला यूज़ करना है। चले चलो नेक्स्ट है अपने पास में, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अगेन देखो क्या बोला है, मेजर आंसर चाहिए, कैसे निकालें, मेजर ही चाहिए। वो ऑलमोस्ट केसेस में आपसे मेजर ही पूछेगा, उसको डजेंट मैटर यार माइनर क्या होता है, वो नहीं पूछने वाला। क्या करें, मेजर कैसे बनाओगे, HBr है, क्या एरो के ऊपर पेरोक्साइड H2O2 लिखा है, बेटा बताओ, क्या एरो के ऊपर पेरोक्साइड या H2O2 लिखा है, नहीं लिखा। दैट मीन्स अपन क्या लगाएंगे, मार्कोनिकोव लगाएंगे, एंटीनी क्या लगाएंगे, मार्कोनिंग। क्या करोगे, आपको अच्छे से पता है सर, एक तो ये बॉन्ड तोड़ देंगे, एक ही है ना, एक बॉन्ड ब्रेक करना, एक। क्या करें, जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा उसको हाइड्रोजन दे दो, ये लो। जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा उसको देंगे हाइड्रोजन, और जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है उसको क्या दे देंगे अपन, Br। क्या देंगे बेटा, Br देंगे। तो ये लो, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ वाइट कलर, तो मैं फाइनली एक कंपाउंड बना देता हूँ कि बेटा ये यहाँ से हो जाएगा गायब, और एक्चुअलिटी में अब आपको ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी जो मैंने यहाँ पे दिखा रखी है। CH3 CH2, C पे एक CH3 है, ऊपर Br और लास्ट में क्या आ जाएगा CH3। ये हमारा मेजर कंपाउंड है, ये हट जाएगा फिर, ठीक है। चलो 23 पे है, देखो क्या कह रहा है, अ हाइड्रोकार्बन C5H12 गिव्स ओनली 1 मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट, आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन। अगर आप लोगों को याद हो अगर आप लोगों को याद हो, ये स्टिल ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, PYQ की सीरीज में ही आया है, मैं आपको दिखाता हूँ। PYQ में भी आया और हमारे NCERT में भी आया, दोनों में आया ना। PYQ कहाँ है बेटा, ये रहा। इसमें अगर आप फोकस करोगे, उस दिन पूछा था ट्राई वाला, मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन कहाँ है। उस दिन आपसे इसने ट्राई वाले की डिमांड करी थी, और आज डिमांड कर रहा है, देखो, और आज डिमांड कर रहा है किसकी, सिंगल वाले की। देखो वही पेंटेन आदमी है, C5H12, 3 आइसोमेरिक क्या बनाने थे अपने को, मोनोक्लोराइड्स बनाने थे। अगेन आज आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है भाई साहब फिर से मोनोक्लोराइड्स ही बनाने हैं। स्टिल आप अगर आंसर देखोगे ना, वेट, हाँ चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, आंसर सब हटा दिया मैंने। अगर आप आंसर देखोगे ना, देखो B वाला आंसर हमने टिक किया था। कौन सा टिक किया था हम लोगों ने, B वाला टिक किया था। इवन उसमें C भी करेक्ट था, क्योंकि उसमें भी कितने आंसर आ रहे थे, 3। अब मुझे जल्दी से बताओ, क्या कर सकते हो, क्या यस या नो, कर सकते हो क्या बेटा। इसने वही पूछा है, कह रहा आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन, मतलब आपको बताना है कि हाइड्रोकार्बन कौन सा है, सीधा स्ट्रेट वाला है, कोई आड़ा टेढ़ा है, वो आपको बताना है इसमें। जल्दी से बताओ कर सकते हो क्या, हाँ या ना। पर एक शर्त है, अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो ना, इसने देखो क्या लिखा है, ओनली 1 मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट। सिर्फ एक ऐसा आदमी होगा इस पूरी स्ट्रक्चर में जो एक ही आंसर देगा, डिफरेंट नहीं देगा। यानी कि इतना तो कंफर्म हो गया कि जो लास्ट टाइम मैंने अभी जो आपको प्रोडक्ट दिखाया वो कुछ ऐसा था, जो मैंने आपको प्रोडक्ट दिखाया वो कुछ ऐसा था। इसमें देखो 1 डिग्री भी है, 2 भी है, ये डिफरेंट टाइप वाला 2 है, ये भी 2 है और ये 1 है। यहाँ पे 3 तरीके के क्या बन रहे हैं, आइसोमर्स बन रहे हैं। 3 आइसोमर्स थे जो कि क्या बनाएंगे, मोनोक्लोरिनेशन। कहने का सेंस कि 3 आंसर आएंगे, मुझे नहीं चाहिए, क्वेश्चन ने मना कर दिया साहब नहीं चाहिए। चलो और सोचो, उसमें एक और आंसर था CH3 CH, मान लो यहाँ एक CH3 CH2 CH2। मैं आपको सारे C5 वाले स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। अब अगेन इसको ध्यान से देखोगे, देखो ये वाला 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री और ये कैसा 2 डिग्री। ज़्यादा दिमाग भी अगर नहीं चलाऊंगा तो भी देखो 2 आंसर तो मुझे दिख रहे हैं। एक 1 डिग्री का हेलोजन बनेगा, एक 2 डिग्री का। E1 सॉरी यहाँ मैंने 2 लिखा है, E1 यहाँ पे क्या है बेटा 3 डिग्री है। ये क्या है 3 डिग्री, मतलब फिर से कितने आंसर 3। पर क्वेश्चन कह रहा ना आज तो कितने आंसर चाहिए, एक ही चाहिए। कितने आंसर की नीड है, एक। क्या करें फिर,
तो हमने फिर एक्स्ट्रा दिमाग लगाया कि यार एक और स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, शायद कुछ आंसर आ जाए। कुछ ऐसा नहीं हो सकता क्या, CH3 कार्बन, CH3 CH3 और यहाँ पर भी CH3। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। अगेन कितने कार्बन है बेटा, 5। स्ट्रक्चर अभी तक तो फॉर्मूला बना रहा हूँ, C5। हाइड्रोजन कितना, 12, H12। क्वेश्चन में यही है ना, देखो यही है। इसका मतलब स्ट्रक्चर तो ये भी है, एक बार इसमें चेक करें, ध्यान से देखना एक बार। ये 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, ये 4 डिग्री ज़रूर है, लेकिन इसके पास क्या है, हाइड्रोजन है ही नहीं। इसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं। अब जब हाइड्रोजन ही नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो क्लोरीनेशन नहीं देगा, साइड वाले चारों कार्बन देंगे। क्या देंगे बेटा, साइड वाले चारों कार्बन एक एक क्लोरीन को अटैच कर लेंगे। फोकस करना ध्यान से, सब के सब सेम है। सब कैसे हैं, सेम है। सब कैसे हैं बेटा, सेम। इसका मतलब यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा, चाहे किसी से भी बना लो, क्या बनेगा, एक मोनो क्लोरीनेशन का प्रोडक्ट बनेगा और एक ही आंसर आएगा। जैसे मान लो इस अंकल की रिएक्शन मैंने करवा दी Cl2 से, किसकी प्रेजेंस में करवा दी, मान लो H की प्रेजेंस में, क्या बन गया, CH3। कहीं से भी हाइड्रोजन निकाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आज, क्योंकि आज सारे सेम हैं। कहीं से भी निकाल दो, ये बन जाएगा CH2Cl और प्लस में क्या रिलीज हो जाएगा, HCl। मोनो क्लोरीनेशन इसी को बोला जाता है। एक ही कंपाउंड बनाना है और बन गया। यही तो दिमाग चलाना है हमको यार, यही तो खोपड़ी चलानी होती है अपने को। बस हो गया काम यार, कितना इजी था कितना इजी है। ये लो स्पीड से हो रहे हैं सारे क्वेश्चन। तो ये इसका आंसर है, ये दोनों आंसर नहीं है, ये ध्यान रख लेना है ना। तो इस तरीके से आप लोगों से पूछा है। 24 अगेन क्या कह रहा है, कह रहा है भाई साहब मेजर बनाना है और मोनो हेलो प्रोडक्ट बनाना है। अगेन मोनो हेलो, एक ही हेलोजन होना चाहिए, कुछ ऐसा वाला। ठीक है, चलो करवाएं। कौन सी रिएक्शन, अगेन लिखा हुआ देखो, एनसीईआरटी क्या नोट्स में भी है, हर जगह आता है यार। कौन सी रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है डार्लिंग, रिएक्शन पेपर में मत लिख देना नंबर काट लेगा बेटा। डार्लिंग नहीं है, कौन सी है, डार्जन। ये तो बस हंसी मजाक के लिए लिखता हूँ। कौन सी रिएक्शन है बेटा, डार्जन। कुछ नहीं होता, यहाँ से SO और यहाँ से O। कौन सी गैस, SO2 गैस, एक H और एक Cl, HCl भी गया। हेलो मतलब कुछ ऐसा बन जाएगा। ये मैं प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, कंपाउंड कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ क्या आ जाएगा, Cl। सिंपल सा याद रखना यार, OH जाएगा, Cl आएगा। क्यों दिमाग चलाना, हो गया ख़त्म। नेक्स्ट देखो सेकंड वाला। फर्स्ट वाला बहुत आसान था, डार्जन नेम रिएक्शन थी, मैंने डायरेक्ट बताया। यार ये तो उससे भी आसान है, 2014 में आया हुआ है, बिल्कुल ईजी। कौन सी रिएक्शन है, पता नहीं यार, कितनी बार कर लिया हम लोगों ने। एंटी मार्कोनी है, एंटी मार्कोनी। फटाफट से मुझे आंसर बताओ कहाँ। मैं 2 मार्किंग कर रहा हूँ, एक है पिंक कलर और एक है ब्लू कलर। बच्चा पार्टी जल्दी से बताओ मुझे कि कहाँ पर किसको लगाऊँ, किसको कहाँ लगाऊँ, जल्दी से मुझे आंसर बताओ। मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा हूँ अब यार, काफ़ी देर हो गई, तुम लोगों ने यार आंसर्स दिए नहीं है, मैंने पूछे ही नहीं है पूछे ही नहीं यार मैंने तो। चलो आंसर बताओ जल्दी से जल्दी से आंसर दे दो। यस, आंसर आना शुरू हो चुका है सर। पिंक कलर, बहुत बढ़िया। पिंक कलर पे क्या, पिंक कलर पे क्या, Br कहाँ जाएगा, Br ब्रोमीन। यस, अगेन बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे यार। बस ऐसे ही एफर्ट्स लगाओ यार, हो गया काम। कुछ नहीं करना, मैं देखो यही आंसर दिखा रहा हूँ आप लोगों को। यही आंसर, इसको हटा देता हूँ मैं, ये गायब। बहुत सिंपल है। यहाँ क्या लगाओगे, Br और यहाँ क्या लगाना है, H। दैट इज एंटी मार्कोनी। अगेन सुन लो, जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा वहाँ लगेगा ब्रोमीन, जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम वहाँ लगेगा हाइड्रोजन। ये होता है एंटी मार्कोनी कॉफ। ठीक है, बहुत बढ़िया। 25 करें, स्टिल अगेन ईजी है। राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। मैकेनिज्म बताना है। पहले ये बताओ कौन सा रिएक्शन है। रिएक्शन कहने का मतलब न्यूक्लियोफिलिक है, एलिमिनेशन है, इस तरीके का, या एडिशन है, रीअरेंजमेंट है, फलाना है, ढिमकाना है, वो बताओ जल्दी से एक बार मुझे बताओ। HBr आप लोगों के सामने हिंट के लिए ना, मैं थोड़ा सा मूव कर रहा हूँ। चलो HBr आप लोगों के लिए मूव के लिए रखा हुआ है, और सॉरी मूव कह रहा हूँ हिंट के लिए दे रखा है। मुझे ये बताओ न्यूक्लियोफिलिक है, इलेक्ट्रोफिलिक है, या फिर सब्सटीट्यूशन है, एडिशन है, रीअरेंजमेंट है, क्या है, मुझे ये चीज़ बताओ। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही होता है, जल्दी से बताओ बच्चा। आई एम वेटिंग यार, जल्दी से बताओ। हाँ, एक सेकंड में आंसर आ जाएगा यार। यस, आंसर आने शुरू हो चुके हैं सर। न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, बहुत अच्छे, वेरी गुड यार। समझदार हो गए तुम लोग। मैं नहीं थे, हो मतलब थे,
मैं ये नहीं कह रहा गोबर गणेश हो। देखो HBr में एक तो है H प्लस अंकल और एक है हमारे पास में Br माइनस अंकल। ठीक है भैया, क्या होगा रिएक्शन आप लोगों को पता है यार, सब्स्टिट्यूशन करवाना है। एक आदमी अटैक करेगा, एक आदमी रिलीज होगा, तो प्रोसेस है SN1 और SN2। कौन सा फॉलो होगा, कौन सा फॉलो करवाएं, SN2 करवाओ। रीज़न बिहाइंड दैट बेटा SN2 क्यों होगा, सिंपल सा रीज़न है। कैसा दारू है, 1 डिग्री। और हमको ये चीज़ अच्छे से पता है कि 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है ना, 1 डिग्री जो भी होता है, 1 डिग्री प्रीफर करता है SN2 और 3 डिग्री प्रीफर करता है SN1। तो इस तरीके से सिंपल सा मैकेनिज्म देखो दिखाना है, मैं आपको मैकेनिज्म दिखा देता हूँ कि अटैक कैसे कर रहा है। सबसे पहले इसको ओपन करो, CH3 CH2, यहाँ पे O, इधर है H और ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर्स, और प्लस में इस गधे की रिएक्शन हो रही है H से और Br से। भाई ऑक्सीजन कह रहा है यार मेरे पास पैसा बहुत है, एक काम करता हूँ पड़ोसन उठा लाता हूँ। ये पड़ोसन को अटैक करवा दिया। भाई है पैसा है तो है, पड़ोसन उठा ली किडनैपिंग। तो देखो बना क्या, ये बन गया CH3 CH2O, यहाँ पर देखो H, यहाँ पर भी H, और ऑक्सीजन पे आ गया प्लस चार्ज, क्योंकि पड़ोसन अगर किडनैप करवाएगा तो ऑब्वियस सी बात है खर्चा तो करेगा ना, खर्चा तो करना पड़ेगा। तो क्या करें, मैं थोड़ा सा इसको रीअरेंज करके लिख दूँ। मुझे एक चीज़ बताओ, क्या बच्चा पार्टी, क्या मैं इस कंपाउंड को ऐसे लिख दूँ तो किसी को कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है? लिखने का रीज़न भी मैं अभी बता दूंगा। अब Br माइनस हो गया घर में अकेला। इसको जैसे ही पता लगा इसको जैसे ही पता लगा कि यार मेरी तो बीवी किडनैप हो गई, उसने क्या किया कि ये जो ऑक्सीजन है ना, इस अंकल की जो बीवी है, ये कार्बन जिसको मार्क किया, ये वाला, इस कार्बन को इसने लगा दिया फ़ोन। इसने इसको धमकी दी कि भाई देख अपने पति को समझा ले वरना अच्छा नहीं होगा। तो देखो इसने घर में अटैक कर दिया। जैसे ही इसने अटैक किया, ब्रोमीन ने ऑक्सीजन कह रहा है वाह भाई वाह मेरे तो मज़े हो गए, मैं तो दोनों लेडीज़ लेके भागूंगा तो देखो वो कह रहा है, ये बन गया Br CH2 CH3 और प्लस में क्या रिलीज़ हो गया, वाटर। क्या रिलीज़ हो गया, वाटर रिलीज़ हो गया। तो क्या बन गया एक तरीके से हेलोएल्केन। चैप्टर वही पढ़ रहे तो हेलोएल्केन बनेगा, और तो कुछ बनेगा ही नहीं यार। बन गया, कितना ईजी था। तो अटैकिंग पोर्शन अपने को दिखाना था और कुछ भी नहीं होता इसके अंदर। अब ध्यान से देखो, ब्रोमीन ने बैक साइड से अटैक किया, फ्रंट से नहीं, बैक से अटैक किया है। अगेन कौन प्रीफर हो रहा है, SN2। कंपाउंड कैसा बनता है, वाल्डन इन्वर्जन बनता है। वेरी गुड, ये बस मैकेनिज्म है जो आपको दिखा रखी है। हाँ स्टिल आप इसमें बॉन्डिंग दिखा सकते हो। बॉन्डिंग कहने का मतलब ट्रांजेक्शन स्टेट आप शो कर सकते हो, जो मैंने यहाँ पे नहीं किया है। आप कर सकते हो, कोई मना नहीं है। दिख गया कैसे करवाना था, वेरी गुड, गुड जॉब, बहुत अच्छा। आ गया बेटा समझ में, ऐसे करवाना था अपने को। ठीक है, हाँ 2 स्टेप में आप इसको कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ तक जो हमने प्रोसेस फॉलो किया, आप इसे फर्स्ट स्टेप डाल दो, उसके बाद आगे का प्रोसेस सेकंड स्टेप में दिखा दो, कोई मना ही नहीं है यार उसके अंदर। ठीक है, चल जाएगा ठीक है बेटा, चलो बहुत बढ़िया। इवन आप हाँ डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। देखो यहाँ से आप OH और यहाँ से आप H, वो तो देखो आंसर बनाने वाली बात है, आंसर ऊपर उसने दे भी रखा है, वो फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे, वो बनता रहेगा। नेक्स्ट 26 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट BP। मैंने आपको बेटा क्लासरूम के अंदर बोला है कि बेटा BP ना पढ़ लो। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी में से कोई क्वेश्चन आएगा, या तो BP का आएगा या फिर आएगा बेटा सॉल्युबिलिटी का। इसके अलावा वो क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, इसके अलावा वो आप लोगों से कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, रिएक्शंस तो पूछेगा, वो क्यों छोड़ेगा। कह रहा है हाईएस्ट BP बताओ। BP का ना सबसे कॉमन वाला फंडा बताऊँ, BP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास। जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा BP, और यहाँ पे आंसर टिक भी हुआ पड़ा है। कौन सा वाला आएगा बेटा, D। अब तुम में से कहेंगे कि साहब D कैसे, कौन बताएगा बेटा D कैसे। मैं देख रहा हूँ कमेंट, कौन बच्चा है जो कहेगा कि सर D कैसे आया। हम D को बता सकते हैं, D कैसे आया। गुड, गुड जॉब कि D कैसे आ रहा है, बहुत बढ़िया। D काफ़ी सारे आंसर बच्चे दे रहे हैं और उसका रीज़न भी मुझे मिल चुका है। बच्चे बता रहे हैं सर वेट ज़्यादा है। कैसे ज़्यादा है, देखो यहाँ C2H5 फिक्स है, C2H5 C2H5 C2H5, दैट मीन्स ये हुआ कि देखो C2H5 की वजह से तो आंसर चेंज होगा नहीं। ठीक है, ये तो सब में कॉमन है। स्टिल अब आप चेक करोगे कि किसका वेट ज़्यादा है। अब देखो फ्लोरीन सबसे छोटा होता है घर में, फिर क्लोरीन हल्का सा बड़ा, फिर ब्रोमीन थोड़ा बड़ा, और आयोडीन का साइज सबसे बड़ा, और जिसका साइज सबसे बड़ा उसका वेट भी सबसे ज़्यादा। बात समझ में आ गई क्या, बहुत बढ़िया, सिंपल सा आंसर था यार। तो नेक्स्ट, गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग। बेटा कर चुके हैं, कैसे, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, मैं बना देता हूँ। पैरा क्या चाहिए इसको, देखो पैरा पे चाहिए और डाइक्लोरोबेंजीन चाहिए, मतलब एक Cl यहाँ है, एक Cl यहाँ है। कह रहा है हायर MP, इसका MP ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, ऑर्थो और मेटा वालों से।
ये मेटा वाला अंकल है और ये वाला ऑर्थो वाला अंकल है। इन दोनों से इसका एमपी ज़्यादा है। रीज़न बिहाइंड दैट कि हम लोग ये पढ़ चुके हैं। अरे ये पेपर में नहीं लिखना है कि हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका सिंपल सा आंसर आप लोग ऑलरेडी जानते हो, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है बेटा, एमपी के अंदर हम लोग देखते हैं पैकेजिंग। क्या देखते हैं? पैकिंग। कि क्रिस्टल लैटिस में पैरा वाले की जो पैकिंग है वो सिमेट्रिकल होती है, जिसकी वजह से इसके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छे हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इसी वजह से इसका एमपी क्या हो जाता है? ज़्यादा। बात समझ में आ गई? सिंपल सा आंसर है, किया हुआ है एनसीईआरटी की सीरीज में। 28 एक्सप्लेन द फॉलोइंग। ठीक है भैया, एल्किल हैलाइड्स टफ पोलर आर इमिसेसिबल विद वाटर। ये भी बेटा हमारा आया हुआ है। देखो ये यहाँ पर इसने हिंट भी दे रखी है एनसीईआरटी, और हमने एनसीईआरटी में किया भी है। क्वेश्चन नंबर मुझे स्टिल याद नहीं आ रहा, बट कर रखा है। उस टाइम मैंने रीज़न आपको सिंपल सा दिया था बेटा, एल्किल हैलाइड्स जो होते हैं वो एच बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करते हैं पानी के साथ, इसी वजह से वो वाटर में मिक्स नहीं होते, यानी कि उसमें सॉल्यूबल नहीं होते हैं। सिंपल सा आंसर है। ठीक है, रियलिटी मैंने उस टाइम आपको बताई थी, सिंपल सा है, मैं वापस बता देता हूँ। ये जो बेटा फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? फैक्टर्स पे। लेकिन हाँ, स्टिल हम ये भी बोल सकते हैं कि एल्किल हैलाइड के पास में इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं है कि वो सामने जो वाटर बैठा है उसके हाइड्रोजन्स को ब्रेक करके खुद के साथ में एच बॉन्डिंग कर सके। तो इतनी एनर्जी इनके पास नहीं है कि सामने बॉन्ड ब्रेक हो, उसके बाद उसका हाइड्रोजन भी चोरी कर लें, ये पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से एल्किल हैलाइड क्या होते हैं? एच बॉन्ड करते ही नहीं। हम सिंपल से ही बोल देते हैं कि एल्किल हैलाइड जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते ही नहीं है। क्या बात समझ में आ गई बेटा? बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट करें। एनसीईआरटी में कवर अप है ना, कोई टेंशन मतलब। 29 एक्सप्लेन व्हाई द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड। अगेन बेटा एनसीईआरटी कर चुके हैं ये तीनों क्वेश्चन, बैक टू बैक एनसीईआरटी में हम लोगों ने किए हैं, बैक टू बैक। अब आप देख लो कितना मजा आ रहा है। चीज़ें करी हुई हैं एनसीईआरटी में, और वही देखो एज इट इज रिपीट हो रही हैं 2016 में, 2013 में। तो टेंशन लेना ही क्यों है यार, एनसीईआरटी आपका बहुत अच्छा कवर किया है, पीवाईक्यू चल ही रहे हैं, तो डबल प्रैक्टिस हो रही है आपकी। तो क्या कह रहा है? डाइपोल मोमेंट किसका है भैया? क्लोरोबेंजीन का इज लोअर, कम होता है। क्लोरोबेंजीन यानी कि ये रहा बेंजीन, बेंजीन के ऊपर कौन है भैया? सीएल, और किससे कम करवाना है? साइक्लोहेक्सिल से। ये लो, सिंपल। होता क्या था, मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि बेटा क्लोरीन जो है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है और माइनस आई इफेक्ट भी लगा रहा है, यानी कि रेजोनेटिंग इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट एक दूसरे के क्या है? उल्टे हैं, उल्टा चल रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे डाइपोल थोड़ा बहुत कैंसिल आउट होता है। क्या होता है? कैंसिल आउट होता है, तो डाइपोल हल्का सा कम हो गया। लेकिन यहाँ अगर फोकस करोगे ना, तो क्लोरीन सारा का सारा क्या लगा रहा है? माइनस आई लगा रहा है। क्लोरीन क्या कर रहा है? माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है। तो ओवरऑल डाइपोल कहाँ है? अपर डायरेक्शन, यानी कि सिंगल डायरेक्शन में, जिसकी वजह से इसका डाइपोल हो जाता है ज़्यादा और इस वाले का डाइपोल हो जाता है कम। एनसीईआरटी में कवर किया हुआ है, फिर भी मैंने आपको बता दिया। ठीक। 30 रीज़न देना। एन ब्यूटिल ब्रोमाइड हैज़ हायर बीपी बॉइलिंग पॉइंट दैन टर्शरी, यानी कि 3 डिग्री ब्यूटिल ब्रोमाइड। कुछ नहीं है, 1 सेकंड में आंसर दोगे आप। मुझे एक चीज़ बताओ, मैं बीपी का ऑर्डर लिख रहा हूँ, हमने पता है क्या क्या लिखा था? बीपी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास, जिसको अपन मोलिकुलर वेट भी बोलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आप उसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था? 1 सेकंड रुको। बीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास। हमने ये भी लिखा है कि बीपी इनवर्सली होता है किसके? स्टेरिक हिंड्रेंस। एसएच लिख रहा हूँ शॉर्ट में, स्टेरिक हिंड्रेंस, जिसको हम लोगों ने ब्रांचिंग भी बोला है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ब्रांचिंग, ये भी हमने पढ़ रखा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया। क्या होता है बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया। किसी से भी आंसर दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। स्ट्रक्चर बनाया करो, स्ट्रक्चर बनाओगे 1 सेकंड में आंसर आएगा। सब लिख दिया मैंने साइड में, स्ट्रक्चर बनाओ एक बार। देखो, एन ब्यूटिल का मतलब होता है स्ट्रेट चेन, 1 2 3 4, और ये मेरा ब्रोमीन। ठीक है, नेक्स्ट कौन है? टी का मतलब होता है टर्शरी, यानी कि 3 डिग्री। तो 1 2 3 और 4, देखो 4 कार्बन आ गए, और ये 3 डिग्री वाले से ब्रोमीन कनेक्टेड है। ये 3 डिग्री का एल्किल हैलाइड और ये वाला 1 डिग्री का। यार खुद बोलो, क्या इसके साइड में बड़े बड़े ग्रुप हैं? ये देखो बड़े बड़े ग्रुप आ रहे हैं। क्या हो रही है? ब्रांचिंग हो रही है। क्या हो रही है बेटा? ब्रांचिंग हो रही है, जिसको अपन स्टेरिक हिंड्रेंस बोल सकते हैं। अगर स्टेरिक बढ़ा दोगे तो बीपी क्या हो जाएगा? कम। पहला तरीका आंसर देने का। दूसरा तरीका, ये अंकल जब सीधे सीधे चलते हैं ना, जो भी चीज़ स्ट्रेट चेन में होती है उसका सरफेस एरिया होता है ज़्यादा। क्या होता है बेटा? सरफेस एरिया ज़्यादा। अब ये हो गए कॉम्पैक्ट, जितना पास पास बैठेंगे उनका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? कम, छोटा कम हो जाएगा। तो स्ट्रेट चेन जब भी मिले
समझ जाना उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, और जो कॉम्पैक्ट आपको मिले 3 डिग्री 2 डिग्री या फिर और अगर कोई बड़ा बल्कि ग्रुप आ रहा है तो समझ जाना भैया सरफेस एरिया हो गया है कम। ठीक है, ऐसे आंसर दो, डिग्री से आंसर दो, स्टेरिक से दो, सारे तरीके हैं, सारे तरीके हैं। ठीक है, तो कैसे भी आप आंसर दे सकते हो, आपको तरीका मैंने बता दिया। 31 ट्राई करें। 31 देखो क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है भैया, मैंने देख लिया तीनों कंपाउंड। ये कौन है, कौन है, जल्दी बताओ कौन है। मज़े ले रहे हो, ले लो ले लो। हाँ बेटा, दशहरा आ रहा है ना, आ क्या गया है यार, दशहरा तो है ही यार, और क्या। हैप्पी दशहरा, हाँ हैप्पी दशहरा। बेशर्मो, रावण जलाना तुम लोग। हैप्पी दशहरा। चलो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ क्या आंसर आएगा इसका। कौन सा मैकेनिज्म तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर के लिए, कौन सा मैकेनिज्म को फॉलो करोगे, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है यार, देखो SN2 करवाना है। SN2 का ऑर्डर मैं लिख रहा हूँ, 1 2 और फिर 3। ऑर्डर मैंने लिख दिया, आंसर बता दो मुझे तो। आंसर बता दो क्या चाहिए इसमें, रिएक्टिविटी चाहिए ना, ये देखो ये रिएक्टिविटी चाहिए, तो ठीक है। देखो देखता हूँ मैं बेटा कितने आंसर सही देते हैं। ओहो मेरी मिस्टेक है। मेरी गलती है भाई। अब तो तुम लोगों ने देख लिया कि सर यारे आपने टिक कर रखा है पहले ही। बिल्कुल सही है, इसका 31 का आंसर आएगा C। कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है, 2 1 3, यही है अपने पास। सबसे पहले काम क्या करो, छोटा सा काम बता रहा हूँ आपको। SN2 का जो ऑर्डर होता है ना, इसके साथ साथ आप एक चीज़ और ध्यान रखो कि इंटरमीडिएट की जो स्टेबिलिटी होती है जितनी ज़्यादा होगी ना, रिएक्टिविटी भी उस अंकल की क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। ये मैं आपको आई थिंक NCERT में, पता नहीं यार PYQ में करवा चुका हूँ, NCERT में करवाया मैंने, कि जिस अंकल की इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा, रिएक्शन मतलब उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा। एक काम करो, सब में से Cl निकालो। मान लो यहाँ से Cl गया, ये Cl गया, ये Cl गया, यहाँ प्लस आ रहा है, यहाँ प्लस आया, और इधर भी क्या आ गया बेटा, प्लस आ गया, प्लस आ रहा है सबके अंदर। अब खुद सोचो यार कौन सा इंटरमीडिएट सबसे ज़्यादा स्टेबल है, सबसे ज़्यादा कौन सा इंटरमीडिएट स्टेबल है, मुझे बताओ जल्दी से बताओ, मैं देख रहा हूँ कौन सा स्टेबल है। यस, अगेन ऑर्डर यही है यार, 2 1 3। कैसे, बात आ गई कैसे। क्या परसेंटेज एस कैरेक्टर बताया था मैंने आपको, एक चीज़ और बताई थी बेटा, परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होता है ना, वो आदमी की जो रिएक्टिविटी है वो उतनी कम हो जाती है। परसेंटेज एस कैरेक्टर इसका निकालो, इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, परसेंटेज एस कैरेक्टर अपने आप आएगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन देख लो, 2 ये रहे, 3 4 बॉन्ड थे इसके पास, लेकिन स्टिल वो तो तोड़ के चला गया, उसको भूल जाओ। तो देखो 2 ये रहे, 1 ये रहा, कितना है 3 3, यानी कि sp2। रुक जाओ अभी, रुक जाओ, इस कार्बन का निकालो, निकालो तो सही है एक बार। इस कार्बन के पास में चारों बॉन्ड ऑलरेडी कंप्लीटेड थे। अब कितना बचा, एक तो ये वाला बच गया, एक ये वाला, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, sp। अब तुम में से कुछ कहेंगे कि सर ये काउंट क्यों नहीं किया बेटा, स्टिल कि LP + BP मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाई है, उसके अंदर हम पाई वाले बॉन्ड काउंट नहीं करते, हम सिग्मा काउंट करते हैं। आ गया sp। इसका चेक करो, देखो ये जो कार्बन है ना, ये वाला, इसके पास भी 2 चीज़ें हैं। देखो 2 क्या है, एक तो यहाँ पर है हाइड्रोजन, और एक और यहाँ पर था हाइड्रोजन, है ना। अरे ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था, इसको हटाओ, है ना, इसको हटाओ, ऐसा नहीं था। तो एक हाइड्रोजन मैंने लगा दिया है, देखो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और स्टिल ये वाला 3 बॉन्ड। इसका भी अपने पास क्या आ रहा है, sp2 आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा, sp2 आ रहा है। ठीक है, आ रहा है sp2। अब बताओ कैसे आंसर दोगे, अब बताओ कैसे आंसर दोगे, बताओ अब कैसे आंसर दोगे, मुझे तो ये बता दो। बताओ भैया क्या करें, बताओ तुम लोग, बताओ यार, मुझे क्या पता, मुझे क्या पता। sp वाला अगर ध्यान से देखोगे ना, sp परसेंटेज एस कैरेक्टर, इसका तो सबसे लूज ही है, इसको तो मार दो गोली, इसका तो कोई है ही नहीं, इसका तो कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, sp, क्योंकि sp में ध्यान से देखोगे 50% आ रहा है, 50% एस कैरेक्टर। अब कहोगे सर कैसे निकाला, देखो कितने आदमी, 2 आदमी, दोनों आदमी मैक्सिमम कितना काम करेंगे, 100%। तो एक आदमी कितना करेगा, 50, तो एस का 50। sp2 में कितना आएगा, 33। ऐसे ही इधर भी sp2 का कितना आएगा, 33 आएगा। कितना आएगा, 33। दूसरा तरीका आप ये दिमाग में सेट कर लो कि जब जब बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट प्लस आता है ना, बेंजीन की बात कर रहा हूँ, ये वाला और ये वाला साइक्लोहेक्सेन है, ये बेंजीन है, ये वाली बेंजीन है। जब भी बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट प्लस दिख जाए ना, या नेगेटिव दिख जाए, वो तो सबसे अनस्टेबल होती है, उसको मान लो क्या होती है, सबसे अनस्टेबल होती है, क्योंकि उसके ऊपर डायरेक्टली प्लस या माइनस चार्ज स्टेबल होता ही नहीं है ना, सबसे अनस्टेबल है। परसेंटेज एस कैरेक्टर बताया, सबसे ज़्यादा इसी गधे का, इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम। अब ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें 3 नंबर सबसे पीछे लिखा हुआ है। इसमें
इसी में ही है। तो यार बताओ क्या चाहिए और। ऑप्शंस इतनी अच्छी हिंट देके जाते हैं ना जिसकी हद नहीं है यार। क्वेश्चन देखो कब आया हुआ है, 21-22 के सेशन में आया, मतलब रीसेंट, अभी 2 साल पहले आया है क्वेश्चन। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको देखने की ज़रूरत नहीं है ना यार, फर्स्ट है सेकंड है भूल जाओ दोनों में, हालांकि SP2 था, डजेंट मैटर, आपका आंसर आ गया। MCQs कई बार आपको इतना परफेक्ट हिंट दे के जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं है, जिसकी कोई हद नहीं है। ये रियलिटी है, लिटरली बता रहा हूँ यार, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ऐसे। ठीक है चलो आंसर आ गया ना, नीचे है 32। इन द रिएक्शन फलन डिमकाना, ओहो कौन सी रिएक्शन है, पहले ग्रिग्नार्ड बनाना है फिर उसको हाइड्रोलाइज करवाना है। तो एक तरीके से ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन मान लो, सिंपल है, मैं बताता हूँ। अरे यार अगेन आंसर टिक है, ऑलरेडी सी, ऑलरेडी सी। तुम बताओ चमत बताओ, यहाँ लगा हुआ है सो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैंने क्या सिखाया था, Mg की रिएक्शन है, इसको तोड़ दो और यहाँ Mg लगाओ, क्या बनेगा, बेंजीन, यहाँ आ गया, सॉरी बेंजीन बोल रहा हूँ मैं, साइक्लोहेक्सेन है वो, बन गया ग्रिग्नार्ड, यानी कि तुम्हारा X बन गया। अब कह रहा है इसमें पानी डालो, डाल दो, मैं तो मना ही नहीं कर रहा, डालो ना यार। ये लो, ये पानी डाल दिया मैंने, क्या बनेगा, OH, इसको दो, H इसको दो, बन गई, मिल गया। अरे यही तो Y है, और प्लस में बाहर कौन निकल गया, MgBrOH। अब ये तो कंपाउंड होता ही नहीं है, हम नहीं मानते ना, हमें तो इससे मतलब है, ये रहा, ये हमें तो इससे मतलब है। तो क्या बन गया हमारे पास, साइक्लोहेक्सेन, पूरा बन गया, साइक्लोहेक्सेन बना है ना। तो ये भी देखो 21-22 का, यानी कि रीसेंट क्वेश्चन है एक तरीके से। फिर आते हैं एनेंचोमर्स डिफर्स ओनली इन, यानी कि एनेंचोमर्स जो है वो किस में डिफर करते हैं, कहाँ अलग होते हैं। अब देखो एनेंचोमर वैसे तो सिलेबस में नहीं है लिटरली अगर मैं बताऊं तो, लेकिन स्टिल आप लोग कहोगे सर ये तो रीसेंट पेपर में, हाँ बेटा आया है, कुछ नहीं करना। आप इतना सा याद रखो कि हमने एक रेसेमिक मिक्सचर पढ़ा था, उसमें याद होगा एक तो बनता है D और एक बनता है L, ठीक है। D4 डेक्स्ट्रो, क्या बोलते हैं इसको, डेक्स्ट्रो, और L मीन्स क्या होता है, लीवो, ठीक है। वहाँ पर एक मतलब हमने एक टॉपिक भी पढ़ा था कि अगर कोई पोलराइज प्लेन की, यानी कि जो पोलराइज लाइट होती है, अगर उसके प्लेन को आदमी अगर कहाँ घुमा दे, क्लॉकवाइज घुमा दे, कहाँ घुमा दे, क्लॉकवाइज अगर मूव कर दे तो उसको बोलते हैं हम डेक्स्ट्रो, और एंटी क्लॉकवाइज अगर मूव करेगा तो उसको बोलते हैं लीवो, ठीक है। तो कहाँ पर चलता है ये, PPL में सारा काम चलता है, यानी कि पोलरिटी के अंदर काम चलता है, PPL प्लेन पोलराइज लाइट। अब ऐसा ऑप्शन ढूंढो ना जिसके अंदर ये काम चल रहे हैं। BP नहीं सर, नाम ही नहीं है। पोलराइज लाइट, हाँ अभी हमने बताया था, तो आंसर तो यही हो गया। नीचे तक आ जाओ, MP मैंने कहीं नहीं बोला ये वर्ड, सॉल्युबिलिटी मैंने कहीं पर भी नहीं बोला। तो ऐसे याद रख लो कि एनेंचोमर्स जो है वो हमेशा डिफर करते हैं, अलग होते हैं किसके अंदर, रोटेशन ऑफ पोलराइज लाइट। क्योंकि मैंने बताया कि एक होता है डेक्स्ट्रो, एक होता है लीवो, एक घुमाएगा क्लॉकवाइज, एक घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ डिफरेंस आता है दोनों के अंदर। तो और अपन यहाँ पर सेपरेशन दिखा सकते हैं। क्या बात समझ में आ गई, गुड, बहुत बढ़िया, आ गई बेटा, आ गई ना, चलो नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, रट लो, मैं कह रहा हूँ रट लो, हमारे नहीं है सिलेबस के अंदर, हमारे सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल मैंने आपको बता दिया। आपने रेसेमिक पढ़ा है, SN1 मैंने पढ़ाया है, उसमें डेक्स्ट्रोलीवो आया है, बस मैंने आपको ये वर्ड नहीं पढ़ाया कहीं पर भी, एनेंचोमर्स मैंने आपको ये वर्ड कहीं पढ़ाया ही नहीं है, तो परेशान नहीं होना है ना, वो एक ही बात है यार। करें 34, लेक्चर चल ही रहा है, भी अपना ख़त्म हुआ नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम 19 क्वेश्चन किए थे, तो आई थिंक इस लेक्चर में भी इतना तो कर ही सकते हैं, 19 तो अपन करेंगे ना, ज़्यादा नहीं तो। चलो 34 करें। देखो क्या कह रहा है, असर्शन गिवन है, रीज़न गिवन है, आपको अच्छे से पता है कि असर्शन और रीज़न में क्या गेम चलता है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं, पहले स्टेटमेंट को पढ़ना है, अगर वो समझ में आए तो ही कुछ मज़ा आएगा। क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लोरोबेंजीन जो है ये रहा, एक तो यार आड़ी टेढ़ी बेंजीन बनने अब शुरू हो चुकी हैं, ये रहा, ये क्लोरोबेंजीन है। कह रहा है कि इसके ऊपर अगर SN1 या फिर SN2 करवाओगे तो उस रिएक्शन में ये बेचारा पार्टिसिपेट कम करता है, उसका सिंपल सा रीज़न है, ये सच बोल रहा है, क्यों है वो देखो, रेजोनेंस हुआ, रेजोनेंस होने की वजह से क्या बनेगा, डबल बॉन्ड आएगा, यानी कि मैं बोल सकता हूँ इसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यानी कि PDC शॉर्ट में लिख रहा हूँ। क्या आ रहा है बेटा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। दूसरा यहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर भी क्या हो जाता है, बढ़ता है कम होता है, ठीक है, वो आपको दिमाग चलाना है। तीसरा मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, हालांकि आप PDC से भी आंसर दोगे सही है, सफिशिएंट है, हमें तो सिर्फ चेक करना है ना कि स्टेटमेंट सही है या गलत है। ये स्टेटमेंट पहला एकदम करेक्ट है कि क्लोरोबेंजीन लेस रिएक्टिव होता है, जब यार उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया तो वहाँ बनेगा डबल बॉन्ड, क्या बन रहा है ऊपर, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए ज़्यादा,
और सबको पता है। मैं आपको बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज ये स्टिक है, ये आप लोगों के सामने स्टिक है, ठीक है। अब ये एक स्टिक है, इसको ब्रेक करने में जो एनर्जी लगेगी, और मैं कह रहा हूँ बेटा एक स्टिक इतनी बड़ी है, ये देखो इतनी बड़ी है, एक स्टिक इतनी सी है, छोटी सी स्टिक है। अब आप खुद बताओ किसको ब्रेक करना हार्ड है, छोटे साइज को या छोटी लेंथ को या बड़ी लेंथ को? जल्दी से बताओ किसको ब्रेक करना हार्ड है, छोटी लेंथ को या बड़ी लेंथ को? बताओ बताओ बेटा। यस, छोटी लेंथ को। अब छोटी लेंथ किस में होती है? पाई बॉन्ड में, यानी कि डबल बॉन्ड में, या फिर सिग्मा बॉन्ड में। पाई तो नहीं, डबल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड। एक सेकंड और वेट करना यार, थोड़ा सा एडजस्ट हो जाते हैं। हाँ ठीक है, मुझे जल्दी से बताओ जो बॉन्ड है, वेट अ सेकंड, कैमरा फिर से सेट कर रहा हूँ मैं। यस, हाँ, बताओ डबल बॉन्ड को ब्रेक करना हार्ड है या सिंगल को? ऑब्वियस सी बात है डबल को। तो जब यहाँ पर पीडीसी आ रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो बॉन्ड लेंथ छोटी हो गई, तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए। अब जब टूटेगा ही नहीं तो ऑब्वियस सी बात है क्लोरीन को डिस्प्लेस होगा ही नहीं। भाई क्लोरीन को हटाने के लिए न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे आने वाला है, पर सीएल तो जा ही नहीं रहा। कह रहा है भैया मैंने तो पार्शियल डबल बॉन्ड बनाया, तो मैं क्यों जाऊँ? ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो क्लोरोबेंजीन है वो लेस रिएक्टिव होता है, क्योंकि वो रेजोनेंस आ रहा है वहाँ पर। रेजोनेंस भी है दूसरा रीज़न। ठीक है, रीज़न पढ़ो, देखते क्या बोल रहा है। कह रहा नाइट्रो ग्रुप इन क्लोरोबेंजीन, ये कह रहा है कि अगर इसी स्ट्रक्चर के अंदर अगर मैं नाइट्रो लगाऊं, यानी कि NO2, ऊपर Cl है, इंक्रीजेस इट्स रिएक्टिविटी। कह रहा है इसकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है, किस में? न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? जल्दी से मुझे बताओ, हाँ या ना। फिर मैं अपना क्लासिफिकेशन देता हूँ या ऑब्जर्वेशन देता हूँ। जल्दी से बच्चा पार्टी मुझे बताओ। अरे ज़्यादा टाइम नहीं है। नहीं, मुझे पता है लेक्चर बेटा अभी हुआ भी नहीं, 30-40 मिनट्स का मैक्स टू मैक्स हुआ है। टेंशन मत लो, हम करवा देंगे। इसमें देखो कितने क्वेश्चन है, 36 है ना। ये लो, मैं इसको छोटा कर दूंगा अभी फिलहाल हम 36 के ऊपर ही फोकस करेंगे, है ना। टेंशन मत लो, गिनती के 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, उसके बाद एक नए लेक्चर में हम लोग बातचीत करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। जल्दी से बताओ क्या करना है। गुड, आ रहा है। कुछ कह रहे हैं कि सर रीज़न भी सही है, कुछ कह रहे हैं सर रीज़न भी सही है। कैसे सही है मैं बताता हूँ। नाइट्रो ग्रुप इज अ क्लोरोबेंजीन इंक्रीज इट्स रिएक्टिविटी। देखो नाइट्रो ग्रुप क्या करता है, ये लगाता है -R या -I, ये लगाएगा। देखो -I, हमेशा ध्यान रखना। अगर ये बैठा होता ना, अगर ये कहाँ बैठा होता, ये बैठा होता, देखो मैंने अभी लगाया मेटा के ऊपर, अगर ये मैं यहाँ लगा दूंगा ना पैरा पे, ये -R लगाएगा। अगर मैं ऑर्थो पे भी लगाऊंगा ना, ये लगा देगा यहाँ पे भी -R। ऑर्थो और पैरा के ऊपर ये लगाता है -R, क्योंकि रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है। मेटा पे लगाता है ऑलवेज -I। कुल मिला के इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, इतना सा याद रखो। अब खुद पैसा खींच रहा है, ये पैसा खींचेगा तो पैसा किससे लेगा? ये बेंजीन से। बेंजीन पैसे किससे मांगेगी? क्लोरीन से। अब जब क्लोरीन के पास पैसा ही खत्म हो गया तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा कि क्लोरीन को डिस्प्लेस करके कोई सामने वाली पार्टी इजीली आ सकती है। क्लोरीन को डिस्प्लेस करके सामने वाली पार्टी इजीली आ सकती है। जस्ट एन एग्जांपल, आप मार्केट में मान लो बैठे हो, या मान लो मार्केट में मेरी कोई शॉप है, ठीक है। अब मेरे पास पैसा हो गया ख़त्म, क्या मेरा बिजनेस मॉडल रश करेगा? भाई मेरे पास पैसा ख़त्म है, मेरे पास मार्केटिंग में लगाने को कुछ नहीं है, मैं अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं दे रहा हूँ, मेरा प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, तो क्या करोगे? ऑब्वियस सी बात है कोई दूसरा मार्केटर आएगा, यानी कि कोई दूसरा कंपटीटर आएगा और मुझे क्या कर देगा? डिस्प्लेस। भाई मैं मार्केट से साइड हो जाऊँगा, मार्केट में वो एंट्री ले लेगा, क्योंकि वो नया आदमी है, पैसा भी है, सब कुछ है। तो वही चीज़ यहाँ होती है कि नाइट्रो क्या कर रहा है, ऊपर से पैसा खींच रहा है, और जब जब कोई आदमी पैसा खींचने के लिए आता है तो उस अंकल की रिएक्टिविटी को बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि देखो पढ़ो ना क्या लिखा हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक, यानी कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक तभी करेगा ना जब बहन जी वगैरह के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। आ रहा है, पैसा खींचने वाला बैठा है, ठीक है भाई। दूसरा स्टेटमेंट एकदम सही है, लेकिन पंगा क्या है? क्या रीज़न ऊपर वाले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं? हाँ या ना, बताओ, सोचो। ऊपर बात चल रही थी सिर्फ क्लोरोबेंजीन की, कह रहा है भैया लेस रिएक्टिव होता है। क्या नीचे कोई ऐसा स्टेटमेंट था क्या जो ऊपर बता सके कि ऊपर वाला लेस रिएक्टिव है या नहीं? मान लो रीजन में मैं लिखता पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, मैं रीजन में लिखता रेजोनेंस, दैट मीन्स तो हम मान लेते कि रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। बट स्टिल यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप और बेंजीन का गेम अलग चल रहा है, ऊपर क्लोरोबेंजीन की रिएक्टिविटी का गेम अलग चल रहा है, तो दोनों का आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है। इसीलिए यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो कौन सा होगा? बी। यानी कि क्या लिखा हुआ है कि बोथ ए एंड आर, ये दोनों सही हैं, लेकिन आर रीजन जो है वो नोट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि वो उसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो ये इस तरीके से। नेक्स्ट है रेशमाइजेशन ऑकर्स इन, रेशमिक मिक्सचर किस में बनता है? किस में बनता है?
इतना यार मैं मान सकता हूँ, ये तो तुम्हें आता होगा। 35 रेसेमिक मिक्सचर किससे बनता है, बताओ। सिंपल, SN1। रीज़न याद है ना, SN1 में तो होता है रेसेमिक, ठीक है, और SN2 में क्या बनता है, वाल्डन इन्वर्जन। तो मैं VI लिख रहा हूँ, यही होता है। अब ये कह रहा है नाइदर SN1 और नॉर SN2। भाई कौन से दुनिया से आया है भाई साहब, रेसमाइजेशन किस में होता है, SN1 में होता है। चलो 36 लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, लास्ट, टेंशन मत लो, लास्ट, बस तुम खुश रहो। उसके बाद देखो ये आ रहा है ना, क्या बोलते हैं, पैसेज, यानी कि एक तरीके से केस बेस समझ लो, क्योंकि 37 से 41 तक हमें बैक टू बैक करना पड़ेगा। क्वेश्चंस अजीब हैं थोड़े से, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि अभी यहाँ पे है, देखो नीचे शायद मैंने लगा रखा होगा, यस है, नीचे है मेरे पास 41 है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज 36 तक ये हम कवर करेंगे, यानी कि डेली अपना 19 का एक सीरीज़ चल रहा है, जितने भी क्वेश्चन होंगे कवर हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। 36 देखो, कह रहा है द कन्वर्जन ऑफ एल्किल हैलाइड इनटू अल्कोहल, हैलाइड से दारू बनाना है, किसकी प्रेजेंस में, एक्वस NaOH। कह रहा है कौन सी रिएक्शन है ये, कौन सी रिएक्शन है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डी मीन्स होता है बाहर निकल रहा, हाइड्रो मीन्स होता है हाइड्रोजन, और हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन। कह रहा है HCl HBr HI ये निकलेंगे, चलो देखते हैं। सब्सटीट्यूशन, एक आदमी आया दूसरा गया। एडिशन, कि ऐड होके बैठ गया, कोई बाहर नहीं निकला। और डिहाइड्रेशन का मतलब होता है H2 गैस निकलना, और सॉरी डिहाइड्रेशन बोला है ना, तो यहाँ पर निकलेगा वाटर, ठीक है। अब मुझे इतना सा बताओ क्या करना है, क्या करें। रिएक्शन लिखता हूँ, एल्किल हैलाइड यानी कि RCl, कह रहा है भाई साहब इससे बनाना है ROH, किसकी प्रेजेंस में, एक्वस NaOH। अगर याद हो ना महाराजो, अगर याद हो अगर तुम लोगों को, बताओ जल्दी से बताओ क्या याद की बात कर रहा हूँ, बताओ मैं क्या पूछ रहा हूँ। सिंपल, कि बेटा याद होगा, मैंने आपको एक बार क्लासीफाई करके दिखाया था, एक्वस KOH और एल्कोहलिक KOH। परेशान नहीं होना है, वो पेपर में ना पोटेशियम की जगह डालेगा सोडियम, परेशान नहीं होना है, वो ये लिख के देगा, दोनों भाई भाई हैं, दोनों भाई भाई हैं, ध्यान रख लेना, जो काम पोटेशियम करता है सोडियम करता है, सेम फैमिली के आदमी हैं। उस दिन मैंने बताया था बेटा, एक्वस KOH जो होता है ना, जिसके नाम में दारू नहीं है वो दारू का काम करेगा, देखो कर दिया। दारू का काम तब होता है, इसका मतलब OH आया, Cl गया, एक आ रहा है एक जा रहा है, किस में होता है, सब्सटीट्यूशन में, आंसर तो मिल गया। दूसरा एल्कोहलिक, मैंने कहा था बेटा जो नाम है ना वो काम नहीं होगा, जो नाम है वो काम नहीं होगा, यानी कि अल्कोहल नाम है, दारू बनाना चाहिए, पर बनाता क्या है, एल्कीन बनाता है। क्या बनाता है बेटा, एल्कीन बनाता है। क्या बात समझ में आई, इतना सा काम है अपने पास, तो छोटा छोटा सा बस अपने को दिमाग चलाना है, इससे ज़्यादा अपने को कुछ करना है नहीं, ठीक है। मज़ा आ रहा है भाई, मज़ा आ रहा है बच्चा पार्टी। उम्मीद करता हूँ भाई ऐसे ही लगे रहो, बस ऐसे ही लगे रहो, ज़्यादा अपने को टेंशन नहीं लेनी है, इतना कर लिया सफिशिएंट है अपने पास। बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। कमेंट सब में तुम्हारे डेली पढ़ रहा हूँ, ऑब्वियस है यार, मज़ा आ रहा है। तुम लोग लिटरली आंसर दे रहे हो, इसका मतलब तुम लोग सीख रहे हो, क्योंकि NCERT हो चुकी है। उसके बाद यार आई थिंक 36 क्वेश्चन आज हमने ख़त्म कर लिए। सेलिब्रेट करो, रावण वावण जलाओ बढ़िया तरीके से, एकदम मज़े मारो। दिवाली भी आने वाली है, सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, कोई छुट्टी नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है, सीरीज़ अपनी चलती रहेगी। हाँ स्टिल कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है, जिसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाती है, बट स्टिल आई ट्राई माई बेस्ट। हमेशा मैं ट्राई कर रहा हूँ कि बढ़िया जितना हो सके, ठीक है भैया। 36 अपने हो गए हैं, बाकी अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अप्रॉक्स उम्मीद है 50-55 हम कवर कर लेंगे, बाकी डिपेंड ऑन क्वेश्चन की लेंथ कि कितना होता है, ठीक है भैया। ज़्यादा अपन ने पढ़ा नहीं है आज, 30-40 मिनट्स की अप्रॉक्स अपनी आज की क्लास है, ठीक है। तो गुड लक बच्चा पार्टी, ऐसे ही लगे रहो, मेहनत करते रहो, ठीक है भाई। तो फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद। और बता दो यार, और क्या है, राम राम, सत श्री अकाल, और जो भी है चलो ठीक है, टाटा बाय बाय।